हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। अब हमारे इसका लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और जब ब्रिटिशर्स आए क्या उसका कोई फ़ायदा भी हुआ, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आए भी इंडिया में या नहीं आए। ये सब कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब दो चीज़ों से है। कौन कौन सी? एक तो इकोनॉमिक क्या चेंज हुआ है और दूसरा सोशल क्या चेंज हुआ है। एक तो इकोनॉमिक चेंज मतलब हम ये कहते हैं कि देखो इंडिया में क्या ट्रांसपोर्टेशन कैसा है ये देख लो, कम्युनिकेशन कैसा है, बैंकिंग सेक्टर है या नहीं, पावर इलेक्ट्रिसिटी आती है लोगों के घर में। इन चीज़ों से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को जज कर लो, यानी इकोनॉमिक चेंजेस से सिर्फ। और सोशल चेंजेस का मतलब होता है कि इंडिया में एजुकेशनल सेक्टर कितना है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है या नहीं है। इन सेक्टर्स को भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इंक्लूड करते हैं, बट इन्हें हम बोलते हैं सोशल चेंज। तो इकोनॉमिक चेंज प्लस सोशल चेंज से ही हमें ये पता चलेगा कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसा हुआ करता था। विल सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अगर हम इकोनॉमिक सेक्टर्स यानी इकोनॉमिक चेंजेस करेंगे, सोशल चेंजेस करेंगे और इन सब से हम ग्रोथ करेंगे, अपनी कंट्री का डेवलपमेंट करेंगे अपनी कंट्री का, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे की। इंडिया में हमें पता है रेलवे आया था, और रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1850। वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रोड्यूस कब हुआ था इंडिया में? रेलवे कब आई थी? सबसे पहले 1850 में रेलवे आई थी। और ये रेलवे कौन लेकर के आए थे? अंग्रेज लेकर के आए थे। और क्यों लेकर के आए? ये इसलिए लेकर के आए थे ताकि फिनिश गुड्स जो है वो ब्रिटेन से यहाँ आ सके। कि वो लोग क्या कर रहे थे, हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जा रहे थे, वहाँ से हमें फिनिश गुड्स बना के दे रहे थे। तो रॉ मटेरियल जाएगा किससे? रेलवे से। आएगा किससे? फिनिश गुड्स बन के रेलवे से। इसीलिए वो इंडिया में क्या लेकर के आए थे? रेलवे लेकर के आए थे। फिर आ जाते हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स का मतलब होता है जहाँ पे शिप वगैरह रुकती है। तो पोर्ट्स जो है, पोर्ट्स भी इंडिया में हुआ करते थे। वर डेवलप टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। सेम उन्हीं कामों के लिए, मतलब मेन मोटिव उनका था ही क्या कि बस इंडिया से रॉ मटेरियल जाता रहे और फॉरेन से यानी ब्रिटेन से जो है फिनिश गुड्स आता रहे। तो इन्हीं कामों के लिए उन्होंने रेलवे भी लेकर के आए, इन्हीं काम के लिए उन्होंने पोर्ट्स भी बनवाए इंडिया में। फिर हम आ जाते हैं रोड्स। रोड्स भी हमारी जो है, रोड तो बनी, रोड भी पर क्यों बनाई? क्योंकि ये भी इसलिए बनाई ताकि ये उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सके। जो सामान पोर्ट में तो आ जाएगा, यानी शिप से उतर के पोर्ट में तो पहुंच गया, अब पोर्ट से सामान लेकर के कौन आए? रोड चाहिए उसके लिए। तो रोड भी इन्होंने डेवलप करी थी, बट अपने ही फायदे के लिए। और एक और हमारा आता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ये भी यही लेकर के आए थे कम्युनिकेशन के लिए। और कम्युनिकेशन के लिए भी क्यों? ये भी अपने फ़ायदे के लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इनकी इन्हेंस हो सके, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी अच्छी बढ़ सके, ये लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए इन्होंने ये सारी चीज़ें इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करा, बट नो डाउट अच्छा कैसे करा? अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने अच्छा करा। वॉज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिशर्स आए चले भी गए, क्या कुछ फ़ायदा करवा के गए? कायदे से जो ब्रिटिशर्स का मकसद था वो तो फ़ायदा करवाना नहीं था, वो लोग तो इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट ही करना चाहते थे। बट इनडायरेक्टली इंडिया में कुछ कुछ फ़ायदे भी होने लगे थे। तो क्या फ़ायदे होने लगे थे? सबसे पहले तो कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर। कमर्शियल आउटलुक का मतलब अभी हमने पहले एग्रीकल्चर वाले टाइम पे पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने फोर्स करा था इंडिया को कि आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन मत करो, मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन करो। फोर्स कमर्शलाइजेशन करवा दिया था एग्रीकल्चर का। तो जब एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हुआ, पहले हम लोग खुद की कंजम्पशन के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करा करते थे। अब जब हमें ये पता लगने लगा कि अरे ये मार्केट में भी बिकता है और मार्केट से भी पैसे मिल सकते हैं, देन क्या फ़ायदा होने लगा? फार्मर स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस। अब उन्हें पता चलने लगा कि अच्छा इस चीज़ की इतनी वैल्यू है, क्योंकि अगर हम खुद कंज्यूम नहीं करते हम मार्केट में इतने का बेच सकते हैं। तो ये जो है फ़ायदा होना शुरू हुआ था। सेकेंड था न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आई। अब देखो जब इंडिया में रेलवे ये लेकर के आए, रोड्स इन्होंने बनाई हैं, तो जब रोड बनेगी तो कहाँ से एम्प्लॉयर्स आएंगे, कहाँ से एम्प्लॉयज़ आएंगे, इंडिया से ही। तो इन्होंने इनडायरेक्टली क्या हो गया था, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गया था। थर्ड पॉइंट आता है कंट्रोल फेमिनिस्ट। इन्होंने भूखे लोगों को, जो ये भुखमरी इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उसे कंट्रोल करा। भुखमरी को कंट्रोल कैसे करा गया, रैपिड मीन्स ऑफ फूड ग्रेन बाय ट्रांसपोर्टेशन। रोड इन्होंने बनवाई, रेलवे ये लेकर के आए, तो जब से ये ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें आने लगी, पहले सामान इजीली इधर उधर नहीं जाया करता था। फूड ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना है, इजीली नहीं पहुंच पाता था। अब जब इन्होंने रोड्स बनवा दी, इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन के चीज़ें हमारे पास आने लगी, तो अब जो भी ये था, फूड ग्रेन जो है इजीली इधर से उधर जा सकता था, जिससे जो है वो भुखमरी कंट्रोल हो गई। देन हमारे पास आता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम को ख़त्म करके जो मनी वैल्यू लेकर के आए थे, वो भी ब्रिटिशर्स ही लेकर के आए थे। तो इन्होंने ही एक हमें चेंज दिया कि देखो बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिसएडवांटेज है, इस चीज़ को हम जानते हैं। तो बार्टर सिस्टम से हम किस में शिफ्ट हो गए थे, मॉनेटरी सिस्टम में शिफ्ट हो गए थे। और एक लास्ट फ़ायदा इन्होंने हमारे लिए क्या करवाया, ये लोग हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन बना के चले गए, यानी ये लोग हमारे लिए कानून बना के चले गए। अभी भी हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमारे जो कानून है वो ब्रिटिशर्स वाले ही चलते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ये हमारे लिए बिल्कुल एकदम सजा करके गए थे, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन बस हमने उठाया और अपने उसमें कानून हमने बना दिए। तो इन्होंने एक हमें रेडी रेफरेंस दे दिया पॉलिटिक्स और प्लानर्स का। मतलब अब हमें इतनी ज़्यादा प्लानर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करके जा चुके थे। तो कुछ फ़ायदे भी हुए थे हमारे ब्रिटिशर्स के आने से। सो दिस वॉज ऑल फॉर द एंड। थैंक यू। चैप्टर ख़त्म। थैंक यू।